Good morning to all of you. Welcome to my channel. This is the name of the channel. Do subscribe and like and share. Now move on to the topic. आज आपके लिए नया टॉपिक आया है, वो है पेरीमीटर और एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल, 7वीं क्लास का। इसका एक पार्ट हम करवा चुके हैं पहले। 9.1 एक्सरसाइज वी हैव डन। दिस इज़ 9.2 एक्सरसाइज। इसमें हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त में भी मुख्य रूप से त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, केंद्र क्या है और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से इसको अंग्रेजी में सर्कल, त्रिज्या को रेडियस, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, सेंटर एंड एरिया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर हम दो चीज़ें अच्छे से जान लेंगे कि सरकमफ्रेंस क्या है और एरिया क्या है। देखिए, ये अगर आपके पास सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल से यहाँ पर सेंटर होता है, इस सेंटर से कहीं भी, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी इसकी बाउंड्री को टच करती हुई सीधी रेखा वो रेडियस कहलाती है। जैसे ये वाली है। अगर एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक सेंटर से पास होकर जाया जाए तो उसको डायमीटर कहते हैं। रेडियस को त्रिज्या क्या कहा जाता है, त्रिज्या, और डायमीटर को व्यास कहते हैं। व्यास और त्रिज्या में आपको ये पता होगा कि त्रिज्या का अगर डबल कर दें तो डायमीटर के बराबर हो जाती है, या फिर व्यास का आधा कर दें तो वह त्रिज्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन है, संबंध है। अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस ये है कि अगर कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू करे और वापस इस पथ के चारों ओर घूमकर यहीं आ जाए तो उसने कितनी दूरी तय की, वह दूरी, वह डिस्टेंस सरकमफ्रेंस कहलाता है, परिधि कहलाता है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सरकमफ्रेंस। ओके, सरकमफ्रेंस इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है πr²। ये दो फॉर्मूले हैं जिनको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो परिधि निकल के आएगी 2πr, जिसको सरकमफ्रेंस कह देते हैं। 2πr, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम जरूर करेंगे कि 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो व्यास बता रहा है इसने, व्यास बताया, व्यास है 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगा व्यास का आधा, व्यास बटे 2, यानी 10/2, 5 सेंटीमीटर होगा। और इसकी परिधि क्या होगी, परिधि होती है 2πr। अगर इसने कहा कि पाई की वैल्यू ये लेनी है तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अगर कहा गया है तो लेनी है, अगर नहीं कहा गया है तो उसकी वैल्यू 22/7 ली जाएगी। 2 की वैल्यू तो 2 है, पाई की वैल्यू यहाँ से लिए ली गई है 3.14, और r का वैल्यू त्रिज्या होती है r है 5 सेंटीमीटर। तो 5 दूनी 10 × 3.14, और यहाँ से एक पॉइंट इधर खिसकेगा 31.4, ये इसकी परिधि निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक वृत्ताकार तस्तरी, तस्तरी कहते हैं डिस्क को या फिर प्लेट को, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ कहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो त्रिज्या का मतलब r कितना है, 14,
और क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है, यानी कि सी निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो क्या होती है 2πr। 2π का वैल्यू लेना है 22/7 और r है हमारे पास 14, 7 से कट गया 2 बार, 22 चौके 88, 22 दूनी 44 और यहाँ से 2, 88 सेंटीमीटर। ये परिधि निकल के आ गई। तो अपनी नोटबुक में आप इसको जो ये लिखा है ज्यों का त्यों आप इसको उतार लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखो पाइप है, अब इस तरह का कोई पाइप है, इसकी फिगर बना लेते हैं। ये कोई पाइप है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से टेप शुरू करनी है लपेटनी और पीछे से ले जाकर यहीं पे लानी है, यहाँ से शुरू करनी है यहाँ पे लानी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सी निकालना है। तो 2πr और इसने कहा कि पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, 2 इंटू 3.14 इंटू 10, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8 इंटू 10 और ये जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। इसलिए पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई 62.8 सेंटीमीटर है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से ज़रूर देख लेंगे, समझा मैंने दिया है 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। ये कहता है सुधांशु 7 सेंटीमीटर वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली तस्तरी है, यानी कि एक प्लेट है, उसकी कितनी है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर है, ये है 7 सेंटीमीटर। इसके 2 भाग बराबर भाग कर देता है, यानी ऐसे 2 बराबर भाग कर देता है। एक हिस्सा ऊपर रह गया, एक हिस्सा नीचे रह गया। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्त नीचे आधा वृत्त ऊपर, एक सेमी सर्कल ऊपर एक सेमी सर्कल नीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप कैसे निकलता है, अगर हमारे पास होता पूरा वृत्त तो हम कहते 2πr, सरकमफ्रेंस को ही परिमाप कहते हैं, ऐसे निकल जाता। वो कहते C = 2πr, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। ये कैसा है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आएगी और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आएगी। अब अर्धवृत्त का निकलेगा परिमाप, फिर जो अर्धवृत्त का निकल गया वही दूसरे वाले अर्धवृत्त का निकल। परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस निकालने का, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है C = 2πr। अगर अर्धवृत्त का निकालना है तो आधा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C आ जाएगा πr। क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से जब सवाल करेंगे तो यहाँ पर कह रखा है अर्धवृत्ताकार तस्तरी के परिमाप को ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करने की आवश्यकता है क्या, अर्धवृत्ताकार आकार की परिधि और उसका व्यास। तो दी गई त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई थी, और वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। अर्धवृत्त का आधा हो जाएगा, इसका आधा कर दिया तो कितना बचा πr। पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है त्रिज्या यानी कि 7, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या होगा 2 इंटू आर, कितना होगा 2 इंटू आर, 2 तो 2, आर कितना है 7, तो ये कितना हो गया 14। तो प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप, एक तो ये जो यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आई वो आई 22 सेंटीमीटर, एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई वो आई 14 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा 22 सेंटीमीटर जमा 14 सेंटीमीटर = 36 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको कर ले।
क्वेश्चन नंबर 12, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल वाले सवाल आ गए। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब वही 22/7, या फिर अगर दिया गया हो तो 3.14, और आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। एरिया कैसे निकलेगा भाई? पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14 यहाँ पर गिवन है, इंटू आर का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। 3.14 इंटू 30 का स्क्वायर का मतलब होता है 30 इंटू 30। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा इतना, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार बगीची, वही वृत्त है, सर्कल है, उसका व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 9.8 मीटर, और ये तो है डी, और आर क्या निकलेगा, यानी कि त्रिज्या निकलेगी 9.8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और ये आ जाएगा 4.9 मीटर। और इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना कह रहा है लेने के लिए? अगर कुछ नहीं कह रहा है तो 22/7 लेना है, इंटू 4.9 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 0.7, तो 22 गुना 4.9 इंटू 0.7, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 75.46 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट जरूर लिखनी है, मीटर स्क्वायर, नहीं तो आपका सवाल में एक आध नंबर जरूर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को इसको आप लिख लेना कॉपी में, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है संलग्न आकृति, ये आकृति दे रखी है, दो वृत्त दर्शाए गए हैं, एक ये वाला वृत्त है और एक ये वाला वृत्त है, जिसका केंद्र वही है ओ। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर मान लो, जो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर मान लो, जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो ये हो गया 2200/7। ठीक है, या इसने 3.14 लिया है तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा 314। जब भाग करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये तो हो गया ए का आंसर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये मिल गया। अब कह रहा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब कह रहा है छायांकित भाग, इसका निकालिए। इसका कैसे निकलेगा? अगर मैं बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे पास जो बीच में जो एरिया बचा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले का तो निकाल चुके हैं हम, कितना है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे वाले का भी निकाल चुके हैं, वो है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 314 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 पहला ही सवाल है इसका, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई का मान लेना है 22/7। तो आर हमारे पास कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या दे रखी है ना, त्रिज्या का मतलब होता है आर, आर कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सी,
और c की वैल्यू होती है 2πr, और 2 पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब 14। ये कट गया 2 बार। यहाँ से क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2, और ये हो गया 44 इंटू 2, और हो गया 88 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दूसरा वाला, जब r 28 mm हो तो c क्या होगी 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 28। 7 की टेबल में आएगा 4 बार, यहाँ पर 2 इंटू 22 इंटू 4, 44 इंटू 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट पे आ जाइए, जब r 21 सेंटीमीटर गिवन है तो c होगा 2πr, और 2 का मतलब 2 पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब 21। 7 से कट गया 3 बार, तो 2 गुना 22 गुना 3, 44 गुना 3, और ये आ गया 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मतलब है त्रिज्या। इसका पहला पार्ट देखो ए, आर इज गिवन बाय 14 mm, और हमें पाई का मान लेना है 22/7। एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, आर हो गया 14 इंटू 14, 2 से कट गया, तो 22 गुना 14 गुना 2, 44 गुना 14, 14 चौका 56, 56 और 5 61, और इसकी यूनिट थी mm, और यहाँ पर स्क्वायर लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखो, व्यास। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें व्यास दे रखा है कि त्रिज्या दे रखी है। अब इसकी त्रिज्या निकालो, त्रिज्या यानी रेडियस यानी आर, वो होगा व्यास का आधा 49/2, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ से एरिया निकालेंगे, वो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लेना है 22/7, और आर है हमारे पास 49/2, और इसको 2 बार लिखना है क्योंकि इसका स्क्वायर है। 7 से कट जाएगा ये 7 बार, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, ऊपर बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 49, और नीचे बचेगा 2। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 और 28 और 6 34, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 3 47, 11 तिया 33 और 4 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। ये क्या आएगा, यहाँ पर यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लिखनी है आपको। अब आएगा इसका सी पार्ट, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसका निकालना है एरिया। एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7
और ये है स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 22/7 गुना 5 गुना 5। क्योंकि ये कटेगा ही नहीं किसी से, इसलिए 22/7 और 5 5 जा 25। 25 से 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55/7। इसको कर देंगे डिवाइड, 7 सत्ते 49 और 7 8 56 और 7 पंजे 35, लगभग इतना बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। थर्ड क्वेश्चन में वृत्ताकार शीट की परिधि गिवन है, त्रिज्या निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है, पाई का मान 22/7 लेना है। वृत्ताकार शीट की परिधि दे रखी है 154 मीटर। परिधि का फॉर्मूला लगाइए, होता है 2πr और ये गिवन है 154 के बराबर। पाई का मान भरिए 22/7 और r को लिखना है एज इट इज़, क्योंकि हमें r नहीं पता। r को रखिए जहाँ पर था, यहाँ पर 154। ये 7 नीचे है, ये वाला 7 नीचे है, जब ये इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। 2 और 22, ये 2 और ये 22 ऊपर हैं, तो ये जब इक्वल टू से इधर जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 और ये 22। ठीक है, 22 से कट जाएगा ये 7 बार, 22 सत्ते 154 और ये ऊपर आएगा 7 सत्ते 49 और नीचे आएगा 2। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना आ गया, 49/2 मीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल यानी एरिया, वो क्या होगा, πr²। पाई की वैल्यू वही 22/7 है, इंटू 49/2 इंटू 49/2। ठीक है, ये तो सवाल हमने अभी किया था, ये कट गया इससे 11 बार, 11 इंटू 7 इंटू 49 और नीचे आएगा 2। देखो ये सवाल हमने अभी किया था, कहाँ गया, ये रहा, जिसकी रेडियस थी 49/2। तो इसका आंसर आया था 1886.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1886.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं। ये कहता है कि 21 मीटर व्यास है, व्यास है 21 मीटर, तो इसकी त्रिज्या रेडियस 21/2 मीटर, ये तो होनी है। अब ये कह रहा है कि इसके चारों ओर इसको बाड़ लगानी है। क्या लगानी है, बाड़ लगानी है इसके इस पॉइंट के ऊपर ऊपर। तो बाड़ किसके बराबर होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी परिधि निकालनी है। परिधि सरकमफ्रेंस वो होती है 2πr। 2π लेना है 22/7 क्योंकि गिवन है, और r है 21/2। 7 से काटा 3 बार, 2 से 2 कट गया, 22 गुना 3 और वो हो गया 66 मीटर। 66 मीटर। तो आवश्यक रस्से की लंबाई तो होगी, यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाए, एक चक्कर तो ऐसे काट दे, ये ऐसे कर दे एक, फिर एक चक्कर और लगाए, तो एक चक्कर का मतलब 66 और 2 चक्कर का मतलब 2 गुना 66। तो 2 पूरे चक्कर के लिए 2 गुना 66 बराबर 132 मीटर लंबे रस्से की आवश्यकता होगी। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर है, यानी कि 1 मीटर 4 रुपये का है। सॉरी, तो 1 4 रुपये का है। और हमारे पास कुल कितना है, 132 मीटर। 1 मीटर की कीमत है 4 रुपये। तो 132 मीटर की कीमत कितनी होगी, 4 गुना 132, और ये आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 528 रुपये। 528 रुपये उसके खर्च होंगे जब उसमें 2 बार रस्से से बाड़ लगा सकता है। अच्छा सवाल है पांचवा भी। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्तकार शीट है और उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया गया है। आप ऐसे समझिए कि ये एक शीट थी, इसके बीचों बीच में से ये छोटी वाली शीट निकाल के बाहर फेंक दी। अब इसमें ये वाला हिस्सा बच गया, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले जो बड़ा वाला वृत्त था पूरा उसका एरिया निकालेंगे, फिर जो छोटा वाला वृत्त था उसका एरिया निकालेंगे, फिर बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त का एरिया जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए उसकी रेडियस। तो बड़े वाले वृत्त की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा वही पाई आर स्क्वायर से। पाई का मान लेना है 3.14। तो अभी पाई को पाई रहने देंगे, पाई इंटू आर, आर है 4, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और पाई, ठीक है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा वृत्त है उसका भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई को पाई रहने दो, और इसका आएगा 3, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। बची हुई शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आएगा 16 पाई और छोटे वाले का आएगा 9 पाई, और 16 पाई में से 9 पाई जब घटाए जाएंगे तो 7 पाई बचेगा, और 7 पाई का मतलब हो गया 7 इंटू 3.14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 21, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल, यानी कि टेबल का कवर है और उसका व्यास है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक नहीं है, 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। ये 1.5 मीटर का व्यास है। व्यास तो आपको पता ही है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर रेडियस का हमेशा डबल होता है। इसके चारों ओर किनारी लगानी है, उसको क्या लगानी है, किनारी लगानी है, इधर इधर इधर। तो एक जगह शुरू करेगी तो यहाँ तक पहुँचेगी, तो किनारी की लंबाई बतानी है। किनारी की लंबाई का मतलब क्या होगा, हमें इसका सरकमफ्रेंस बताना है। तो वृत्ताकार टेबल का कवर का व्यास कितना है, 1.5 मीटर। तो रेडियस क्या होगी, 1.5/2, आधा कर देंगे उसका। तो किनारी लगाने के लिए आपको सरकमफ्रेंस निकालनी होगी। तो परिधि कैसे निकलती है, 2 पाई आर से, और पाई का वैल्यू लेना है 3.14 इंटू, और आर कितना है, आर है 1.5/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 15, ये बचा 15 इंटू 3.14, 1.5 इंटू 3.14। 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 2 15 3 45 और 2 47, और 1 2 3, 3 के बाद लग जाएगा पॉइंट। तो इतने मीटर, कितना मीटर, 4 मीटर, कितना मीटर, 4 मीटर इसकी परिधि होगी, 4 मीटर इसकी किनारी लगेगी। तो किनारी की लंबाई कितनी हो जाएगी, किनारी की लंबाई वो हो जाएगी 4.71
मीटर, और 1 मीटर किनारी लगाने का खर्च 15 रुपये है, तो 4.710 मीटर किनारी लगाने का खर्च होगा 15 गुना 4 गुना 710। ठीक है, अब 15 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105 और 15 चौका 60, और पॉइंट लगेगा 3 के बाद, 2 के बाद लगेगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये आएंगे 70 रुपये 65 पैसे। सातवां सवाल है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास दिया गया है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और ये अर्धवृत्त है, और इसका परिमाप बताना है। परिमाप बताने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की आपको सरकमफ्रेंस पता हो। सरकमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक की कैसे निकलेगी, अगर ये पूरी पता है तो आधी कर देंगे, आधी निकल जाएगी। और ये आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक की को निकालेंगे और इसको निकाल, ये हमें पास है, इनको जोड़ देंगे। तो वृत्त का सरकमफ्रेंस है 2πr, अर्धवृत्त का होगा आधा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा πr। और परिमाप निकालने के लिए अर्धवृत्त का परिधि और ये व्यास को जोड़ देंगे। ठीक है, तो पाई और आर, पाई का मान यहाँ नहीं दिया तो हम लेंगे 22/7। अगर 22/7 लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि 10 है, 10 के साथ आप 3.14 ले लो। क्या ले लो, 3.14 इंटू आर, आर कितना है 10/2। देखो व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, 10 का आधा, वो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, 5 क्या सेंटीमीटर। तो जब परिधि निकालोगे अर्धवृत्त की तो निकलेगी 3.14 इंटू 10/2, 31.4/2। 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 15.7। तो परिधि कितनी आ गई 15.7, और व्यास कितना है 10 है, तो कुछ कितना हो जाएगा 25.7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कहता है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये टेबल है ना, इसका व्यास दे रखा है 1.6 मीटर, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, 1.6 का आधा कर देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, इस पे करनी है पॉलिश। पॉलिश का मतलब यहाँ पर दे रखा है इसने प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 1 वर्ग मीटर के लिए खर्च है 15 रुपये, और जितना क्षेत्रफल आएगा उसके लिए उसको उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया जाएगा। और पाई का वैल्यू लेना है 3.14। यहाँ पर देखिए टेबल की रेडियस कितनी आएगी, व्यास का आधा 1.6/2, ठीक है, वो हो जाएगा 0.8 मीटर, और इसका क्षेत्रफल होगा πr²। पाई का मान लेना है 3.14, और r का वैल्यू हो गया भाई 0.8 और 0.8, क्योंकि 2 बार है, r इंटू आर, r² होगा 3.14 इंटू 8 64 होते हैं, और पॉइंट लगेगा 2 के बाद 0.64। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, और ये होगा मीटर स्क्वायर में। 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश करने का खर्च है 15 रुपये, और इसको अभी पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने। 3.14 0.6 इतने वर्ग मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का खर्च होगा 15 गुना
3.14 इंटू 0.64, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताओगे कि आंसर कितना आया। ठीक है, वैसे चलो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 तिया 45, पॉइंट लग गया 2 के बाद 0.64, 47.1 इंटू 0.64। ये तो आप मल्टीप्लाई करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है कि साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार लेती है। ये तार लिया उसने, इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर। इसको मोड़कर एक वृत्त बना देती है, तो इसकी परिधि तो कितनी हो गई? 44 सेंटीमीटर हो गई। फिर कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अब ये बतानी है ये कितनी होगी। फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी बताइए, इसका एरिया भी निकालना है। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाए, इसको एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाए, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये भुजा की लंबाई बतानी है। और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। तो पहले इस वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका हम निकाल ही चुके होंगे। फिर बताना है कि इन दोनों में ज़्यादा कौन है। तो आपको पहले क्या करना है, इसकी आर निकालनी है, इसकी भुजा निकालनी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। इन दोनों को कंपेयर करना है कौन ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए वृत्त की परिधि क्या है, वही जो तार की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और वो हो गया 44। पाई कह रहा है, पाई लेना है 22/7, तो 2 से डायरेक्टली कटेगा इधर 22 बार। पाई का मान लिया यहाँ से 22 डायरेक्टली कट गया, 7 नीचे से ऊपर जाएगा, तो आर का मान हो गया 7। आर कितना आ गया? 7 आ गया। इसकी रेडियस क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया? वृत्त का। इसका एरिया हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा क्या होगी? ये पूरा परिमाप इसका 44 है। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है? 44 है। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई इतनी है। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है कि इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 11। तो इसके परिमाप को 4 से भाग करेंगे तो 11 सेंटीमीटर की इसकी भुजा आ गई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, 11 इंटू 11, और वो होता है 121। तो इसका एरिया क्या आ गया? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कितनी आ गई थी? 11 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कौन ज़्यादा एरिया है? ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? तो सर्कल का एरिया ज़्यादा है। नंबर 10 में आपको बताना है कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़ा सर्कल है, ये सर्कल में से ये 2 सर्कल छोटे काटे गए, ये एक आयत काटा गया। अब जो बचा हुआ सर्कल बचा, इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले निकालना होगा बड़े सर्कल का एरिया। वर्ताकार गत्ते की रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर गिवन है। एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लेना है 22/7, 14 इंटू 14। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो छोटे वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं छोटे,
3.5 और 3.5 त्रिज्या वाले रेडियस वाले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों का एरिया निकालना है। एक का एरिया निकाल लो क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर है। एक का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वेयर, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 1, लंबाई गुना चौड़ाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए शेष शीट जो बची उसका एरिया क्या होगा। तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको करना होगा वृत्ताकार गत्ते का एरिया 616 इंटू 2, छोटे वृत्त का एरिया 38.5 माइनस आयत का एरिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 616 घटा ये हो गया 77 माइनस 3, 616 घटा 80 और यहाँ से आ गया 536 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। 11वें क्वेश्चन में एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट है जो आप पर यहाँ देख रहे हैं, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। उसमें से एक वृत्त काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब जो ये वाला बच गया इसका एरिया बताना है। तो वर्ग का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे पूरे का, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, जो बाकी रह गया जो रेड कलर में है ये बच जाएगा। तो इसके लिए एल्युमिनियम शीट की भुजा कितनी लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। एरिया निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ गिवन है 3.14 लेनी है इंटू आर, आर की है वैल्यू 2 इंटू 2, ये हो गया 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 4 एकम 4 5 और 4 तिया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 12.56 और इसका क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो शीट बच गई उसका एरिया निकलेगा वर्ग का एरिया माइनस सर्कल का एरिया 36 माइनस 12.56 which gives you 4 2 and 2 22.44 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त है और इसकी परिधि दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी है और एरिया निकालनी है। तो वृत्त की परिधि दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है, वो होता है 2 पाई आर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, 2 तो 2 ही रह जाएगा, 3.14 इंटू आर इक्वल टू 31.4। आर को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये सब इधर न्यूमरेटर में है तो इधर जाके ये डिनोमिनेटर में नहीं डिनोमिनेटर में ही होगा। 2 इंटू 3.14 और r इक्वल टू 31.4 अपॉन 3। देखो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 30 यहाँ से एक पॉइंट हटाया गया था, यहाँ एक पॉइंट हटाया गया है, तो इसके लिए नीचे इसको 10 से डिवाइड करेंगे। नीचे पहले से 2 है और यहाँ है
3.14। यहाँ से 2 पॉइंट हटेंगे, यहाँ पर कितने के बाद हटेगा पॉइंट, 2 के बाद हटेगा पॉइंट, यहाँ था। तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़ीरो से, यानी कि 100 से। ठीक है, 10 से काट देंगे, 10 से ये 10 बार कटेगा, ये पूरा पूरा चला जाएगा। 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो आर आ जाएगा 5। तो आर तो निकाल दिया हमने, आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया, किसका, वृत्त का एरिया निकालना है। वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेनी है 1.3.14, आर है 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 2 25 75, 2 77, 2 के बाद लग गया पॉइंट, ये हो गया इसका वर्ग सेंटीमीटर आंसर। 13 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये बड़ा आसान है। ये जैसे कि ये दिखा रखा है, ये एक क्यारी है और क्यारी भी गोल है। इसका व्यास है 66 मीटर, इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना चौड़ा है, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब कह रहा है कि 4 मीटर चौड़ा पथ है, फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल बताना है केवल। तो क्या करें, पहले तो क्यारी का व्यास कितना है वो निकल जाएगा, क्यारी की त्रिज्या कितनी है वो निकल जाएगी। फिर देखो 4 मीटर तो यहाँ है और 4 मीटर यहाँ है ना, 4 मीटर इधर भी है, ये भी 4 मीटर है। अब व्यास कितना हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कितना हो गया, 66, ये 4 ये और 4 ये, 66 4 और 4 74 मीटर व्यास हो गया इसका। अब देखो पथ समेत क्यारी का व्यास, 4 इधर, 66 इधर और 4 इधर, कितना हो गया भाई, ये 74 मीटर हो गया। पथ समेत क्यारी की त्रिज्या, व्यास का आधा 37 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया। तो क्या करें, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, बड़े में छोटा घटाएंगे, और जो आंसर आएगा वो इस बचे हुए पथ का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो बड़े वृत्त का एरिया, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 37, पाई इंटू 37 इंटू 37, क्योंकि इनका स्क्वायर है। फिर छोटे वृत्त का एरिया, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई को तो पाई रहने दो अभी, और ये हो जाएगा 33 इंटू 33। और पथ का एरिया निकलेगा, बड़े वृत्त का एरिया माइनस छोटे वृत्त का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 37 इंटू 37 पाई माइनस 33 इंटू 33 पाई। ठीक है, 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर और पाई चला गया बाहर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 37 प्लस 33 एक ब्रैकेट में कर दो, 37 माइनस 33 एक ब्रैकेट में कर दो, और पाई पीछे से आ जाएगा। 7 3 10, 6 और 1 7 इंटू यहाँ से बचा 4 और ये आ गया पाई, ये हो गया 280 पाई वर्ग मीटर आंसर। एक बगीचा है, उसका क्षेत्रफल गिवन है,
उसका एरिया गिवन है और वो है 314 मीटर स्क्वायर, और इसके बीचों बीच एक फव्वारा लगाया गया है जो कि 12 मीटर की त्रिज्या में पानी फेंक रहा है ना, चारों तरफ 12 मीटर में पानी फेंक रहा है। अब ये बताना है कि क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी फैला पाएगा या फिर कम में फैला पाएगा। इसके लिए क्या चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे क्या उसकी जो वृत्ताकार फूलों की जो बगीची है उसकी त्रिज्या क्या 12 मीटर के बराबर है। अगर वो 12 मीटर के बराबर होगी तो सारे में वो छिड़काव कर पाएगा, और अगर 12 मीटर से कम होगी तो 12 मीटर से ज़्यादा होगी तो कम में छिड़काव कर पाएगा। इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया गिवन है, जो गिवन है उसी को पहले लिख लो। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लेना है 3.14, यहाँ आर स्क्वायर, यह हो गया 314, आर स्क्वायर हो गया 314 और नीचे आ गया 3.14। 314 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, नीचे ये पूरा 314 हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा केवल 100। आर स्क्वायर आ जाएगा 100 के बराबर, तो आर निकल के आ जाएगी 100 का अंडर रूट, और ये इसके बराबर आएगा 10 मीटर के बराबर। तो इसकी जो आर की जो वो आएगी, इसकी जो रेडियस आई वो आई 10 मीटर। बगीचे की त्रिज्या 10 मीटर है और जो स्प्रिंकलर है, फव्वारा है, फव्वारा 12 मीटर की त्रिज्या में 12 की त्रिज्या में छिड़काव कर रहा है। तो वह तो ज़्यादा में ही कर रहा है, अतः वह पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर पाएगा। यहाँ पर एक आकृति दी है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, इनकी परिधि ज्ञात करनी है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 19, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लिखो बड़े यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या है 19 मीटर, ठीक है, और इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू 19, ठीक है। तो 19 दूनी 38 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर ये देखो यहाँ से यहाँ तक केवल कितना है 10 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 19 है, ये 10 है, ये टोटल 19 है, तो ये कितना बचा, छोटे वाले वृत्त की परिधि कितनी त्रिज्या कितनी बची 9 बची। तो लिखो छोटे वृत्त की त्रिज्या 19 मीटर घटा 10 मीटर 9 मीटर, और इसकी परिधि 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 9, और 9 दूनी 18 इंटू 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 119.32 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 56.52। क्वेश्चन नंबर 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को, जिसकी त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है,
352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। अब घूमने से मतलब क्या है कि अगर हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं, है ना, परिधि क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इसको यहाँ से काट कर इसका एक सिंपल एक रस्सी बना लूँ तो इतनी लंबी बनेगी। इतनी लंबी बनने का मतलब ये है कि एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय करेगा। यानी कि ये जो परिधि है अगर इसको सीधा स्ट्रेट बनाया जाए तो इतनी बनेगी। इसका मतलब कि ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। तो एक बार घूमने में ये अपनी परिधि के जितना दूरी तय करेगा। इसके लिए आपको इस वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो जो पहिया है, पहिया की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 इंटू 22/7 और यहाँ पर 28, ये कट गया 4 बार और ये आ गया 176 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 176 सेंटीमीटर। ये एक बार में 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो एक बार घुमाने में तय की गई दूरी 176 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको उल्टा लिखेंगे, 176 सेंटीमीटर में पहिया एक बार घूमेगा और 352 सेंटीमीटर में कितनी बार घूमेगा, 1/176 गुना 352, ये कट गया 2 बार, तो 2 बार घूमेगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार घड़ी है, ये हमारे पास एक घड़ी है ना, ये गोल है, इसमें एक सुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से एक चक्कर पूरा लगाएगी तो 1 घंटा बनेगा। 1 घंटा मतलब यानी कि यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाया, इसका मतलब इसकी पूरी सरकमफ्रेंस, है ना, एक पूरी सरकमफ्रेंस जब निकलेगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल के आएगी। और ये पूछा है कि सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और ये 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी, 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगेगा। इसका मतलब है ये इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, आर की वैल्यू है 15 और 15 दूनी 30, 3.14, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये 2 के बाद लग गया पॉइंट, 94.20 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी ये घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर यहाँ लगाने में।